भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहता है, या यूं कहें कि अपने बयानों को लेकर सियासी दांवपेच में फंसता है, या यूं कहें कि अपने दावों को लेकर मुश्किलों से घिरता हुआ नजर आता है, और वो नाम है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। अब ऐसा ही बयान राहुल गांधी ने एक बार फिर से दे दिया है, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं और जिसके बाद उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी का एक बयान सामने आता है, जिसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और पुलिस ने छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया। अब सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि ना तो गोली चली और ना ही राहुल गांधी के आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार है। अब इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू समेत बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग कर दी है। अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान राहुल गांधी के लिए राजनीतिक लाभ लेकर आएगा या फिर ये उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। तब पहले बात करते हैं फायदे की। राहुल गांधी को क्या इस बयान के बाद सियासी फायदा मिलेगा? दरअसल राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से लगातार युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, परीक्षा घोटाले हो या फिर शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आक्रामक तरीके से इन पे आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि छात्र आंदोलन और परीक्षा प्रणाली पर जनता में असंतोष बना रहता है तो राहुल खुद को युवाओं की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। और उनकी ये रणनीति ये संदेश देने की भी है कि विपक्ष सरकार से कठिन सवाल पूछ रहा है और सत्ता को जवाब दे बना रहा है। अब कांग्रेस को उम्मीद होगी कि ये मुद्दा शहरी युवाओं और छात्र वर्ग में राजनीतिक समर्थन बढ़ा सकता है। तो ये हो गई फायदे की बात। अब नुकसान क्या है? राजनीति में गंभीर आरोप तभी असरदार माने जाते हैं जब उनके समर्थन में ठोस प्रमाण हो, सबूत हो, फैक्ट हो। अब सरकार का दावा है कि छात्रों पर गोली नहीं चली, केवल आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। अब ऐसे में यदि राहुल गांधी अपने आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं दे पाते हैं तो बीजेपी से झूठे आरोप और भ्रामक राजनीति के रूप में जनता के सामने पेश करेगी। बीजेपी पहले ही राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती रही है, और यदि ये विवाद लंबा चलता है तो मुद्दा छात्रों से हटकर राहुल गांधी के बयान पर पूरी तरह से केंद्रित हो सकता है, जिससे विपक्ष का जो मूल राजनीतिक एजेंडा है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अपने इस बयान के लिए माफी मांगेंगे, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो माफी की मांग कर रहा है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने अपने बयान पर कोई माफी नहीं मांगी और ना ही अपने आरोप वापस लिए हैं। कांग्रेस भी अपने रुख पर कायम दिखाई दे रही है। हालांकि यदि भविष्य में आधिकारिक रिकॉर्ड या जांच या उपलब्ध तथ्य उनके दावे का समर्थन नहीं करते तो राजनीतिक और कानूनी दबाव राहुल गांधी पर बढ़ सकता है, और शायद आने वाले समय में उनकी माफी भी सामने आ सकती है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे या फिर नहीं। ये काफी हद तक आगे सामने आने वाले तथ्यों और जो राजनीतिक परिस्थितियां इस बयान के बाद बनेंगी उन पर निर्भर करता है। अब ये तो बात हो गई राहुल गांधी के हालिया बयान की, लेकिन सवाल ये है कि जो राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, क्या वो इससे पहले भी माफी मांग चुके हैं? दरअसल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्हें अदालत या फिर सार्वजनिक दबाव के बाद अपने बयान पर खेद या फिर माफी व्यक्त करनी पड़ी है। आपको 2019 का वो मामला याद होगा, सुप्रीम कोर्ट और चौकीदार चोर है वाला। राफेल सौदे को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चौकीदार चोर है टिप्पणी को अदालत से जोड़ दिया था। अब अवमानना याचिका के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि यह टिप्पणी चुनावी माहौल में अनजाने में जुड़ गई और उन्हें इस चीज पर खेद है। और इसके बाद 2023 का मामला आपको याद होगा, वीर सावरकर पर टिप्पणी का। लंदन में दिए गए कुछ बयानों और सावरकर पर टिप्पणी को लेकर उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ा। हालांकि उन्होंने औपचारिक माफी नहीं मांगी, लेकिन कई मौकों पर अपने शब्दों की व्याख्या करते हुए विवाद को जो है वो पूरी तरह से कम करने की कोशिश की। अब ये सिलसिला यही नहीं थमता। मानहानि से जुड़े मामले पर भी राहुल गांधी के खिलाफ कई नेताओं द्वारा दायर
याचिकाएं या यूं कहें कि कई मानहानि मामलों में अदालत के समक्ष उनके वकीलों ने कुछ मामलों में बयान स्पष्ट किए या फिर विवादित टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिया है। कुछ मामलों में कानूनी प्रक्रिया के दौरान खेद व्यक्त करने की स्थिति भी बनी, जिसके बाद राहुल गांधी ने खेद भी व्यक्त किया। तो ऐसे तमाम मामले हैं जिन पर राहुल गांधी ने पहले बयान दिया है, उसके बाद वो विवाद हुआ है, उसके बाद सार्वजनिक जो दबाव है, राजनीतिक दबाव है, कानूनी दबाव है, वो उनके ऊपर बना और इसके बाद उन्होंने माफी मांगी, खेद प्रकट किया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब राहुल गांधी का ये बयान इतने चर्चाओं में है तो इसका राजनीतिकरण ना हो ये असंभव है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में सफल होगी? बीजेपी के लिए मुद्दा राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का एक सुनहरा अवसर है। पार्टी पहले ही संसद में माफी की मांग कर चुकी है और आरोपों को बेबुनियाद क्या बता रही है। और यदि सरकार अपने दावों के समर्थन में आधिकारिक रिकॉर्ड सामने रखती है तो वो विपक्ष को रक्षात्मक स्थिति में लाने की कोशिश करेगी। फिलहाल राहुल गांधी का ताजा बयान राजनीतिक रूप से हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड दाव माना जा रहा है। यदि उनके आरोपों के समर्थन में ठोस तथ्य सामने आते हैं तो विपक्ष को बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आरोप साबित नहीं हो पाते तो ये विवाद राहुल गांधी की विश्वसनीयता और पूरे विपक्ष पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर सकता है और बीजेपी की माफी मांगों वाली रणनीति को भी बल मिल सकता है। फिलहाल माफी की मांग जरूर तेज है, लेकिन राहुल गांधी माफी मांगेंगे या अपने बयान पर कायम रहेंगे, इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीतिक और साथ ही जो कानूनी दांवपेच है उस पर साफ तौर पर नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं उससे मैं ये कहना बेहद ही जल्दबाजी होगी कि राहुल गांधी जो है वो अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल देश भर में राहुल गांधी के बयान के बाद जो है वो राजनीति गरमाई हुई है और लगातार जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है उसके बीच आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस बयान के क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं।